अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक तैयब। शुक्रगुज़ार आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। जिस तरह के आपको खबर मिल चुकी होगी कि साजिद मीर ने अपनी करतूत दिखा दी। पहले तो उसने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को ओहदे से फ़ारिग करके अपने बुग़्ज़ का इज़हार किया और अब उसने उनके बड़े भाई अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब को ओहदे से बरतरफ करके अपनी नफ़रत का इज़हार किया है, क्योंकि ये तो पहले दिन से ख़ानदान शहीद से खूब नफ़रत करता है। लोग इसके असली चेहरे से वाकिफ़ नहीं हैं। लोग इसकी बुज़ुर्गी पर एतमाद करते हैं, इसकी ज़ाहरी नमाज़ों ज़ाहरी तहज्जुद पर एतमाद करते हैं। तो अब निकाल कर उनको ओहदे से फ़ारिग किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनकी इज़्ज़तों में मज़ीद इज़ाफ़ा किया। अब वो एक अल्हम्दुलिल्लाह कारवां बन के निकलेंगे इंशाअल्लाह दोनों भाई। तीसरा भाई भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो भी उनको भी चंद दिनों बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम इनसे मोहब्बत कर दी है। अवाम जो है ना जाग चुकी है। अब साजिद मीर के जाल में नहीं रहना चाहती। एक हंसी की बात आपको बताऊं, कहते हैं जब आलिम दीन नेक लोग हाथ से चले जाए ना, फिर हमारे पास मरासी ही बच जाते हैं। तो इन्होंने ओहदे से उतारा, उसकी जगह पे ओहदा किसको दिया? हाँ, ये उतारने का ओहदे का आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, और जिसको ओहदे पे बिठाया अब उसका नोटिफिकेशन देख रहे हैं आप। वो उनका नाम है मौलाना काशिफ नवाज, सॉरी मौलाना नहीं, काशिफ नवाज रंधावा, क्योंकि मौलाना कहना तो उलमा कराम की बहुत बेइज्जती है। तो ये तो मरासी से कम नहीं कोई। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मरासी, आप पहले ये क्लिप देखिए इनका। आप इसका क्लिप देख चुके हैं कि नून लीग की गुलामी में इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक गिर चुके हैं। हक और सच, हलाल और हराम, जायज़ नजायज़ की तमीज़ ही ख़त्म कर चुके हैं। मैं इधर अब जमात के शैखुल हदीस और उलमा कराम बुज़ुर्गों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, इनके बारे में आप कुछ सोचें। जब कोई बुराई देखो हाथ से रखो, ज़ुबान से रखो, नहीं तो दिल से बुरा जानो। हमें अच्छा गुमान कि आप इनको दिल से बुरा जानते होंगे, लेकिन ये कमज़ोर ईमान है। खुदारा आप आवाज़ उठाएं, इनके हकीकत आपके सामने आ चुकी है, तो इनके लिए आवाज़ उठाएं। दूसरी बात, अब ये इन दोनों भाइयों को ओहदे से जमात से निकाल तो चुके हैं, लेकिन इनके पास अब कुछ नहीं रहा। यही तो उनके पास एक सरमाया था जो इनके हाथ से निकल चुका है या ख़ुद निकाल चुके हैं। आप बड़े परेशान हैं। साजिद मीर तो अपनी मौजें कर रहा है, सीट की मौजें कर रहा है, नून लीग की गुलामी को अंजवाए खूब कर रहा है, बड़े बड़े जो इनके ओहदेदार हैं उनके साथ मौजें कर रहा है, लेकिन नीचे वाली अवाम बड़ी परेशान है कि साजिद मीर साहब आप तो काम करके पीछे हट जाती, हमारे लिए मसला बन जाता है। अभी ग्रुपों में क्या क्या बातें हो रही हैं, चीखों पुकार हो रही है कि पहले हमसे तो अल्लामा साहब के, अल्लामा इब्तिसाम साहब के जो कुरान सुन्ना मूवमेंट वाले नौजवान नहीं संभाले जा रहे थे, अब तो एक तहरीक बन गई है, इनसे माफ़ी मांगें, सुलह करें, अब पाँव में पड़ेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अब अल्लामा साहब झुकने वाले नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह अल्लामा साहब के साथ हैं। अब कौम का बच्चा बच्चा बताएगा कि चोर कौन है, और कौम का बच्चा बच्चा बताएगा नून लीग का गुलाम कौन है, किसने मसलक को, जमात को, मरकज़ी जमीयत को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सीट की नज़र कर दिया। कहते हैं कि इब्तिसाम इलाही साहब मरकज़ी के होते अपनी कुरान सुन्ना मूवमेंट चला रहा है, और तुझे शर्म आनी चाहिए बात करते हैं। तूने अपने मरकज़ी के होते, मरकज़ी का अमीर होते हुए भी नून लीग चलाई, तब तुझे शर्म ना आई। अल्लामा साहब एक मजहबी जमात पे जो माहदे के मुताबिक चला रहे थे, वो भी आपसे बर्दाश्त ना हुई, उसकी भी आपको तकलीफ़ होती है। अब इनके बारे में ग्रुपों में क्या बहस मुबासा हो रहा है, तो वह थोड़ा सा आप वो भी सुने। वो मैं कोशिश करूँगा वीडियो के आखिर में लगा दूँ, वो सब दोस्त सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो इनकी हालत अब बड़ी ख़राब है। बाकी
सब नौजवानों से, सब अहले हदीसों से मैं ये कहूँगा कि इनका साजिद मीर का असली चेहरा आपके सामने है। कभी इनसे सवाल करें कि आपकी ये इतनी तनख्वाह है, आप यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपके बच्चे कहाँ हैं? कभी देखा कि साजिद मीर की औलाद किसी प्रोग्राम में आई है? बड़े बड़े खराब, और कभी मुशावरा लामा साहब को कहता है प्रोग्राम में नहीं आते, कभी अपनी उसकी औलाद किसी प्रोग्राम में आई हो, किसी मजलिस शूरा में आके बैठी हो, पता भी हो किसी की औलाद कितनी है, किसी को पता है? आंखें और कान बंद किए हमने, हम जो कहता है करी जा रहे हैं। वैसे कहते हैं हमारे मसले में तकलीद आराम है, लेकिन हकीकी बात है, सच्ची बात है, अहले हदीसों ने साजिद मीर की जैसे वकालत तो तकलीद की है, उसकी मिसाल कभी नहीं मिलेगी, तारीख़ में वैसी मिसाल नहीं मिलेगी। एक शख्सियत परस्ती की मिसाल इन्होंने कायम की है। अल्लाह इनको हिदायत दे। और ये साजिद मीर साहब लोगों को टिश्यू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सीट बनाने के लिए। इनको हर दफ़ा इसी चंगल में फंसा देते हैं, लेकिन ये भी इतने बेहिस्स हो चुके हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको समझ अता फरमाए। बाकी आखिर में वो वॉइस भी सुन लें कि जो हालात बने हुए इनके घर में। बहुत दोस्तों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो मैं चाहना है कि साडी जिहड़ी क़यादत है उन्हां दा मौकफ की है। दो चीज़ां ने ना, एक तुसीं उन्हां दी रुकनीयत खारज करनी है तो नोटिफिकेशन जारी करो, उत्थे मीटिंग हो रही है कि भाई ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਤੇ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਰੁਕਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਆ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਚੁੱਕੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਫਿਤਨਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈ। ਪਹਿਲੇ 4 ਕੁ ਟੇਟੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰੋ, ਦਾਵਤ ਕਰਕੇ ਮੌਕਫ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो इस वास्ते मेरी गुजारिश है भी आप कोई अगला लाए अमल तैयार कर लीए ताकि कोई बंदा जाना चाहता उन्होंने पता हो भी जमात का मौकफ है। तो माँ प्यो चुप हो तो धियां पुत्तर जिधर मर्जी मुँह चुकी जाए, ये तो गल गलत है ना जी। जो पता हो कि मेरा अब्बा सख्त है, मेरी अम्मा सख्त है, भी आज आंढी गुआढ़ी घर नहीं जाना तो फलान जंग तो नहीं जाना, यह काम करना है नहीं करना, तो औलाद सीधे राह ध्यान नाल टुरदी है। तो मेरा ये है कि असी इस चीज़ को वादे करिए कि जमात का मौकफ की है, जमात ऐसे बंदे नाल की सलूक करेगी। रुकनीयत साडी रहेगी, बंदा जिधर मर्जी चला जाए। इसका मतलब जो रुकनीयत रहनी है तो जिथे मर्जी बंदा जा सकता है। तो फिर तो शुतर बे मुहार हो गया ना जी, नकेल भी हैगी तो जिधर मर्जी चला जाए। तो इवें तो फिर नहीं ना। तो जमात वाला मैं चाहना कि जमात अपना मौकफ वाजे करे ताकि उस तो बाद असी किसी नाल गलबात करनी है या किसी नाल बैठना है, असी जमात का मौकफ वो सामने रख सकीए, ना कि असी सारे आपदा मौकफ बयान करिए। तो दूसरी मेरी गुजारिश है, कुछ लोग शहर दे विच होण ने जिहड़े दरीना जमाती साथी ने, जिन्हां दी बकायदा खिदमात ने, कुछ वो दरीना जमाती साथी ने जिहड़े आउट ऑफ सिटी ने या आउट ऑफ कंट्री ने। उन्हां लोगों वास्ते भी एक नई पॉलिसी बनाई जाए, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने रुकने शूरा बनाया जाए ताकि उन्होंने गए बगैर जमात च बुला के तो जमात का मौकफ दसिया जाए, जमात की एक्टिविटीज़ दसिया जान कि असी ए कर रहे हैं, साढ़े प्लैनस ने, इधर असी अमल करवा रहे हैं, ए खर्चे ने, ए मामलात ने। तो जो असी ए चीज़ां करांगे तो साडा कोई भी बंदा इधर उधर जान का सोचेगा ही नहीं। तो जो असी मौका आप देने बंदे नूं पुछदे नहीं 10-10 साल भी वो शहर की किहड़ी नुक्कड़ च बैठा है, बीमार है, सेहतमंद है, परेशान है, मजबूर है। तो जाहिर है हर बंदे नूं फेम चाहिए है, उन्होंने प्रोटोकॉल चाहिए, इज्जत चाहिए है। तो जो वेल यार जमात नूं असी जमात नूं लहू दिता है तो जमात सानूं पुछदी दसदी नहीं, वो फिर जिथे उन्होंने इज्जत मिलती उधर टुर जाता है। तो जाहिर है घर च 2 पार्टियां बन जान तो बड़ी परेशानी बनती है। तो साडे कोल तो पहले जिहड़े असी कंडे खिलारे ने वो नहीं चुके गए हुण तक साडे कोलों।
ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਨਵੇਂ ਖਿਲਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ تاکہ اسی آنے والی آزمائش تو پریشانی تو بچ سکیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، جب یہ مہم شروع ہوئی تھی نا سٹی قصور میں، ضلع قصور میں، کوئی ساتھی جب جمعیت میں ایڈ ہوئے تھے ادھر گئے تھے، میں نے کچھ بڑے شیوخ سے قصور میں کہا تھا، میں نے خود یہ اظہار کیا تھا کہ کم از کم ان کو بلایا جائے، جو ان کے ذہنوں میں کوئی غلط باتیں ہیں وہ دور کی جائیں، یا کچھ دو چار بزرگ، دو چار ساتھی ان کے پاس جائیں۔ اگر ہمارے ان کے پاس جانے سے، ان کو اپنے پاس بلانے سے مسئلہ حل ہو جائے، جو شک شبہ ہو وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ، تو وہ ساتھی کہیں نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت کچھ آگے سے اچھا جواب نہیں مجھے دیا گیا تھا، بس یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایسے کو دیکھتے ہی نہیں، جاتے ہیں چلے جائیں پھر کیا ہے۔ وہ جاتے ہیں چلے جائیں پھر کیا ہے، اس کا نقصان ہوا ہے، یعنی پورے شہر کی جماعتیں نہ ادھر جا رہی ہیں، ضلع قصور سے جا چکی ہیں، پورے شہر کی خطرناک رپورٹیں ہیں۔ اندر کھاتے وہ نا مسلسل پیچھے لگے ہوئے اندر کھاتے، تو یہ آپ کا بہت اچھا نکتہ ہے، ہمیں اس پر پراپر پالیسی بنانی چاہیے، اور جو بھی ساتھی گئے ہیں ان کو بلانا چاہیے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ملنے سے، ان کی گفتگو کرنے سے وہ واپس آ جائیں۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم۔ جی شیخ محترم، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، یہ ہونا چاہیے، ان سے ملاقات ہو جائے، میٹنگ ہو جائے، اور ان کا موقف سن لیا جائے، ایجنڈا سن لیا جائے کہ وہ اب کیا ارادے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بالکل ہمارے بھائی ہیں تو ہم ایک اتحاد اہل حدیث کے نام سے ایک نیا پلیٹ فارم بھی کریٹ کر سکتے ہیں، جو کام ابھی تک کوئی بھی نہیں کر پا رہا، مطلب کہ جتنی تنظیمیں ہماری یا جتنے گروپس ہیں ہمارے شہر کے اندر ہیں، تو جو کام ہم نہیں کر پا رہے وہ اتحاد اہل حدیث بنا کے اس میں ان کی ذمہ فنڈز لگا دیں، ذمہ داریاں لگا دیں، بھی اس کام کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی، لہذا اب سب مل کے یہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ بھائی ہیں، لیکن انہیں چونکہ وہ ابھی آ رہے ہیں نا جماعت کے اندر، لیڈ تو ہم کریں گے ان کو، یا ہمارے بزرگ کریں گے ان کو۔ اگر ہم لیڈ کریں گے اور ان کو کچھ ذمہ داریاں دیں گے، کچھ کام دیں گے، کسی کام کی طرف توجہ دلائیں گے، تو شہر کی فضا اور خوبصورت ہو جائے گی۔ مزید ضرورت بنتی ہے تو اتحاد اہل حدیث کے نام سے ایک نیا جو ہے نا ایک 2 4 10 بندوں کی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے، جو سب کو متحد رکھے گی، سب کو ایکٹیو رکھے گی، سب کو ساتھ دے کے چلے گی۔ تو اس پہ اب بزرگوں کا جو موقف ہے وہ سامنے آ جائے، پھر انشاءاللہ میٹنگ میں اس کو زیر بحث لائیں گے، اور کوئی اس کے اندر سے پازیٹیو جو ہے نا چیز نکالنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ اس کو نیگیٹو لیا جائے اور ان کو خود سے اور دور کر دیا جائے، کیونکہ کچھ نوجوان پہلے ہی ہم سے دور تھے اسی وجہ سے کہ جماعت ہمیں بلاتی نہیں ہے، ہمیں پوچھتی نہیں ہے، ہمیں کام نہیں دیتی، ہمیں کام کرنے کا کوئی پلان نہیں دیتی، تو لہٰذا ہم الگ ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ابھی ہمیں سوچ لینا چاہیے، تاکہ مزید کوئی جو ہے نا جو مساجد کا سلسلہ ہمارا بڑا منظم چل رہا تھا، دروس کا منظم چل رہا ہے، باقی معاملات بڑے منظم چل رہے ہیں، اس کے اندر کوئی ہڈل نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔